हम इंडियंस स्पेशली वुमेन को बचपन से ही एक चीज़ सिखाई जाती है कि एडजस्ट कर लो, सहन कर लो, लोग क्या कहेंगे। और इसी एडजस्ट करने के चक्कर में हम सालों तक लोगों की डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती नज़रअंदाज करते रहते हैं। फैमिली हो, बॉयफ्रेंड हो, बॉस हो या कोई तुम्हारा रिश्तेदार हो, सबके लिए स्पेस मिलता है बट हमारे लिए नहीं। हम ही लोगों को खुद सिखा रहे होते हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है। अगर मैं आज ऐसी बन पाई हूँ, अपने काम खुद करती हूँ, अपने डिसीज़न्स खुद लेती हूँ, तो सिर्फ़ इसलिए कि मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि अब और नहीं। अगर तुम भी थक चुकी हो लोगों के तानों से, उनकी डिसरिस्पेक्ट से, उनके बिहेवियर से, तो ये वीडियो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी। तुमने काफ़ी बार सुना होगा कि रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। गलत। रिस्पेक्ट खुद से मिलती ही नहीं है, रिस्पेक्ट सेट की जाती है थ्रू योर बाउंड्रीज एंड थ्रू व्हाट यू टॉलरेट। तुम सोचती हो कि बॉस तुम्हारी वैल्यू नहीं करता या पार्टनर तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझता या दोस्त तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन असली रीजन होता है कि तुम खुद को ही वैल्यू नहीं दे रही होती हो। तुम अगर अपनी ही बातों को इग्नोर करती हो, अपने ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाती, तो बाकी लोग तुम्हें क्यों ही फॉलो करेंगे। एक फ्रेंड ग्रुप होता है जहाँ सब डिसीजन ले रहे होते हैं, और जब तुम्हारी बारी आती है, तुमसे ओपिनियन पूछा जाता है, तो तुम कहती हो कि हाँ ठीक है, जो तुम बोलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो वो तुम्हें सीरियसली क्यों लेंगे जब तुम खुद अपनी बात को सीरियसली नहीं लेती? दुनिया वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को ट्रीट करवाती हो। हमारे यहाँ इंडिया में लोग बोलने में बहुत स्वीट होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। अरे यार तुम तो फैमिली हो, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं सुधर जाऊँगा। पर कुछ लोगों का बिहेवियर बिल्कुल अपोज़िट होता है। अगर तुम किसी के साथ हो तो सोचो कि इस इंसान के साथ रहकर तुम अपने आप को पसंद करती हो या नहीं? अगर जवाब ना है, तो वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत महँगा साबित हो सकता है। अब चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या फ्रेंड्स हों या कोई भी रिलेटिव। अगर कोई बॉयफ्रेंड चीट करता है और तुम रह जाती हो, तो प्रॉब्लम चीटिंग नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रही हो। और ये सोच के कि अब से ऐसा नहीं होगा, वो सामने वाला ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बदलने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जब बात किसी के सुधरने की हो। और सिर्फ़ इसीलिए कि तुमने थोड़ा बहुत झगड़ा किया और आगे कोई भी स्टेप नहीं उठाया, तो इस केस में सामने वाले को पता चल जाता है कि ये तो कहीं नहीं जाने वाली, और अगर मैं और भी गलती करूँगा तो भी ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हारे वर्क प्लेस पर तुम्हारे टॉक्सिक बॉस के साथ एडजस्ट करने के चक्कर में तुम्हारी इज़्ज़त गिरती जा रही है, तो ये सुन लो कि ऐसे लोग कभी चेंज नहीं होते, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट होता जाता है। अपने आप से किए हुए प्रॉमिसेस मत तोड़ो। अगर तुमने खुद से प्रॉमिस किया है कि मुझे रोज़ 15 मिनट वॉक करनी है, तो करनी है। मैं इस रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ रखूँगी, एकदम क्लियर रहूँगी, तो रहूँगी। मैं अपने काम को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दूँगी, तो बस बात खत्म। अगर तुम खुद के ही प्रॉमिसेस तोड़ोगी, फिर लोगों से कंप्लेन करके क्या फ़ायदा? रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग ऑफ़िस टीम, रॉन्ग पार्टनर, ये सब आपके स्टैंडर्ड्स नीचे खींचते रहते हैं। अगर तुम ऐसे ग्रुप में रहती हो जहाँ लोग दूसरों का मज़ाक उड़ाते हैं उनके पीठ पीछे, कुछ काम की बातें करने के बजाय वल्गर लैंग्वेज यूज़ करके हँसी मज़ाक करते रहते हैं, तो तुम भी उनमें से एक ही कहलाओगी, चाहे तुम जितनी भी अच्छी क्यों ना हो। कुछ गलत होता दिखे तो खुद के लिए स्टैंड लो, उनके लिए बोलो जिन्हें थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोई तुम्हारा रिश्तेदार टॉक्सिक बात करे तो चुप रहने की बजाय उनके सामने खड़े रहो। आर्गुमेंट नहीं करना है, बस अपनी बात शांति से रखनी है। या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को तोड़ना है, उससे बाहर आना है, जबकि तुम्हारा दिल अंदर से दुखता है फिर भी। किसी भी आर्ग्यूमेंट में चिल्लाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। शांति से बोली गई बात 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है इमोशनल ड्रामे से। हम सभी इम्पल्स में आकर कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए हर कन्वर्सेशन से सिर्फ एक ही सवाल पूछो, इस बात का क्या आउटकम होगा? कोई अगर तुमको डिसरिस्पेक्ट करता है और तुम बस ये बोल के रह जाती हो कि हे डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए या मुझसे ऐसे बात मत करो, तो वो सिर्फ लेक्चर ही लगता है। अगर बॉयफ्रेंड ने चीट करा और तुम बस रो के, आर्ग्यू करके, बात करके रह जाती हो, तो उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। पर अगर तुम सीधा वॉकआउट कर देती हो, तो सामने वाले को भी समझ आता है कि इस लड़की के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। कॉन्फिडेंट वुमन ये नहीं बोलती कि कोई मेरी वैल्यू समझो,
मुझसे ऐसे बात करो। नहीं, 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 नहीं। दे सिंपली लीव द टेबल वेयर रिस्पेक्ट इज़ मिसिंग। अगर बॉयफ्रेंड ने चीट किया, दे से ठीक है तो अब हम साथ नहीं रह सकते। यू शुड चिल बिकॉज़ तुमने पहले से ही डिसाइड कर रखा होगा कि इफ समवन चीट्स आई विल वॉक अवे। क्यों? क्योंकि तुम अपने बिहेवियर को रिस्पेक्ट करती हो, ना कि उस इंसान के एक्शन को। आखिर में एक बात याद रखना, लोग तब बदलते हैं जब तुम खुद बदलती हो, और जब तुम अपनी वैल्यू सेट करती हो, तब दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। रिस्पेक्ट कभी दूसरों से शुरू नहीं होती, रिस्पेक्ट शुरू होती है तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे डिसीजन से, तुम्हारे स्टैंडर्ड से। और जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने अगेंस्ट नहीं जाऊँगी, उसी दिन तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा बहुत भी गाइड किया हो या कुछ सिखाया हो, देन डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर गर्लीज़ फ्रेंड्स और सिस्टर्स हू नीड टू लिसन दिस। तो अपने ऊपर काम करो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ब्यूटीफुल सोल्स।